महाराज कहते हैं, राजन अब तुम्हें मैं ऐसा चरित्र श्रवण कराने जा रहा हूं जिस चरित्र में एक ब्राह्मण अपने धर्म को भूल बैठता है, पूरा जीवन उसका व्यभिचार में जाता है, लेकिन नाम प्रभाव मात्र से ही भगवान के नाम के प्रभाव के कारण उसकी सद्गति हो जाती है। राजन ने कहा, महाराज जब भगवान के नाम मात्र से उसका सद्गति हो जाता है तो ऐसे चरित्र को आप अति शीघ्र श्रवण कराइए जिसमें भगवान नाम की महिमा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुम्हारा चित्त, तुम्हारा हृदय, मुझे प्रतीत होता है कि तुम्हारे जैसा श्रोता इस पृथ्वी पर होना दुर्लभ है, क्योंकि जितने भक्ति के साथ तुम कथा को श्रवण कर रहे हो ऐसा बिरले कोई श्रवण कर पाता है। अब मैं तुम्हें उस चरित्र को श्रवण कराने जा रहा हूं। एकाग्रचित्त होकर के ध्यान पूर्वक भगवान नाम के महिमा को आप श्रवण करिए। कान कुब्जे दुजा श्रेष्ठ, कान कुब्जे दुजा कश्चित्, दासी पतिरजा मिलः, नामना नष्ट सदाचारो, दास्याः संसर्ग दूषिताः। कानकुब्ज कुल में एक ब्राह्मण का जन्म हुआ जिसका नाम अजामिल। जन्म तो ब्राह्मण के घर में हुआ है। अजामिल के पिताश्री वेद शास्त्र को जानने वाले, पुराण को जानने वाले, भगवान के चरित्रों में मस्त रहने वाले। इधर अजामिल भी किसी विद्वान से कम नहीं, जीवन व्यतीत हो रहा था ज्ञान पूर्वक, लेकिन उसका जो सदाचार था वो नष्ट हो गया। नामना नष्ट सदाचारो। तो महाराज कैसे नष्ट हुआ? जब वह ज्ञानी था, विद्वान था, वेद शास्त्र को जानने वाला था, अग्निहोत्र को करने वाला था, संध्या उपासना को करने वाला था, तो उसका सदाचार नष्ट कैसे हो गया? जब सुखदेव जी महाराज से ऐसा प्रश्न करते हैं राजन, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कहीं ना कहीं विद्वान भी भ्रमित हो जाते हैं। जब देवताओं का कृपा, हरि का कृपा ब्राह्मण के सर से हट जाता है तो वह फिर किसी लायक नहीं बचता, संयोग हो जाता है। संयोग क्या है? क्योंकि उसका जो संग हो गया वो संग सही नहीं था। तो महाराज संग कैसा था? दास्यः संसर्ग दूषिताः। एक दासी के साथ उसका संग हो गया। था तो विद्वान, भगवान को जानने वाला, परम विद्वान था, लेकिन कुसंग प्राप्त हो गया, और कुसंग के कारण उसका समस्त ज्ञान दूर हो जाता है। बस उसी दासी के चक्कर में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। और देववश उस दासी के द्वारा अजामिल को 10 पुत्र उत्पन्न होते हैं। छोटा जो पुत्र है अजामिल उसे बहुत मानता है, उसके बगैर अजामिल रह नहीं पाता है। हरि ने सोचा इसके ऊपर कैसे मैं कृपा करूं। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, ज्ञानी था, लेकिन इसका संग
कुसंग हो गया है, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका उद्धार करना है। देवताओं की कृपा से एक दिवस अजामिल के घर ऋषियों का आगमन हुआ। कुछ साधु संत एकत्र होते हैं और अजामिल के घर पहुंच जाते हैं। याचना किया, याचना कैसा, मुझे भोजन करना है। अजामिल ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं महात्मन, अगर आप सब भोजन करना चाहते हो तो मेरे यहाँ किसी वस्तु की कमी नहीं है। वैसे आज के समय पर मेरे यहाँ कोई भोजन भी नहीं करता है, लेकिन आप सब करना चाहते हो, ये मेरा सौभाग्य है। अवश्य सारे व्यवस्था को किया गया। ऋषि मुनि सब एकत्र होकर के अजामिल के घर में भंडारे को तैयार करते हैं, भोजन को तैयार करते हैं और प्रसाद पाते हैं। महात्माओं ने देखा कि जब से हम सब इसके घर पे आए हैं तब से ये अपने पुत्र से अलग नहीं हो रहा है। बार बार अपने छोटे पुत्र को आवाज देता है और पुत्र के बगैर रह भी नहीं सकता है। महात्माओं ने विचार किया कि इससे मैं क्या मांगू, इसके यहां भोजन किया हूं, आशीर्वाद देना है। भोजन करके जब महात्मा सब तैयार होते हैं, अजामिल ने कहा महाराज अब मैं दक्षिणा देना चाहता हूं। महात्माओं ने कहा अगर आप दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो मुझे दक्षिणा में मुद्रा नहीं चाहिए। तो महाराज क्या चाहिए? अगर सचमुच आप दक्षिणा देना चाहते हैं तो आप अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख लो, बस यही मेरा दक्षिणा होगा। अजामिल ने विचार किया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कई महात्मा है, शायद मैं अगर दक्षिणा देता हो सकता था दक्षिणा कम पड़ जाता। अगर दक्षिणा स्वरूप में मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख रहा हूं तो इसमें मेरा क्या बिगड़ रहा है। महात्माओं ने विचार किया था कि अगर ये अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेगा, बार बार उसे आवाज देता रहता है, तो कहीं ना कहीं इसके पाप कट जाएंगे। आज अजामिल अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेता है। महात्मा सब वहां से प्रस्थान कर दिए। समय व्यतीत तो हो रहा है। बार बार अजामिल अपने पुत्र को नारायण से संबोधित करता है। और सचमुच नाम का इतना बड़ा प्रभाव है कि भगवान को भी नहीं पता है कि नाम की महिमा क्या है। भगवान नाम की महिमा अगर साक्षात नारायण से भी पूछा जाए तो उनको भी नहीं पता है, भक्तों को जवाब नहीं दे पाते। एक बार एक भक्त, दो भाई थे। एक भाई बहुत धर्मात्मा और दूसरा उसके विपरीत। जितने बड़ा भाई पूजा करने वाला उतने छोटा भाई क्रूर, अत्याचार करने वाला। बड़ा भाई ने विचार किया कि मैं उस संत को न्योता दे करके भोजन कराऊं। और जब भी बड़ा भाई कोई पूजा पाठ करने लगता था, छोटा भाई तुरंत गाली गलौज करना प्रारंभ कर देता था। बहुत बड़े धर्मात्मा बनते हैं, घर में धन नहीं है, पूजा पाठ दान में लगे रहते हैं। लेकिन बड़ा भाई बड़ा तो बड़ा होता है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। शांतिपूर्वक बड़ा भाई सुन लेता है, कोई जवाब नहीं देता है। एक दिन संतों का आगमन हुआ, क्योंकि बड़ा भाई आमंत्रण दिया है। किस लिए? भोजन करने के लिए। संत सब एकत्र होकर पहुंच जाते हैं। पूरे मंडली को लेकर के अखाड़े के साथ पहुंच गए। चकाचक भंडारा तैयार हुआ, 56 प्रकार का व्यंजन तैयार होता है। संत सब बिल्कुल नट्टी तक दाब के भोजन हुआ। भोजन के बाद संत ने विचार किया कि इसके छोटे भाई को कैसे सुधारा जाए, क्योंकि उधर जैसे संतों का आगमन हुआ था, छोटा भाई क्रूरता दिखाना प्रारंभ कर दिया था। बहुत बड़े धर्मात्मा बनते हैं। अभी तक ब्राह्मणों को खिलाते थे, अब पूरा मंडलीय बुलाने लगे। अब घर में कुछ नहीं रह जाएगा। संतों ने विचार किया कि ये पापी है, अगर एक बार ये राम कह देता
तो शायद इसका कल्याण हो जाता। और वह इतना बड़ा पापी कि कभी भी भूल से वो जयराम भी नहीं करता था कि मुख से राम न निकल जाए। संतों ने प्रेम से बुलाया, कहा पुत्र तुम्हारे बड़े भाई इतने बड़े धर्मात्मा हैं, दान करते पुण्य करते, साधु संतों को ब्राह्मणों को जिवाते हैं, भोजन कराते हैं, तुमको क्यों ईर्ष्या होता? उसने कहा मुझे ईर्ष्या इस बात की है कि आप लोगों को कोई काम धंधा तो है नहीं, बस खाने के लिए रास्ता देखते रहते हो और इनको भी करना नहीं पड़ता है, बाप देकर गए हैं। अगर मेहनत करके धन एकत्र किए होते तो शायद इतना जो मंडली लेकर आप आए हो आप नहीं लाते। संतों ने विचार किया, अरे बहुत बड़ा क्रूर है ये, भाई खिला रहा है, छोटा भाई गाली दे रहा है। संतों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, गाली दिए हो, सारा गाली मैं सिरोधार्य करता हूं, लेकिन मेरा एक कहना है कि एक बार राम कह दो। तुरंत वो तनक गया, अरे मैं राम क्यों कहूं? नहीं कहूंगा। तो उसमें जो महंत जी थे, देही दशा से खूब रिष्ट पुष्ट हिष्ट पुष्ट, कोनो चीज के शरीर में कमी नहीं रहा। उन्होंने विचार किया कि आखिर इससे कैसे राम कहलाया जाए, तंदुरुस्त रहे बिल्कुल। पहुंचे नजदीक, राम तो भाई आपको कहना ही पड़ेगा। उसने जिद कर लिया, हमें मार दोगे तब भी मैं राम नहीं कहूंगा। महात्मा ने प्रेम पूर्वक बुलाया पास में और पटक दिया, राम मैं कहलवा के तभी मानूंगा। बैठ गए सीना पे, गला दबाना प्रारंभ किया, जब तक राम नहीं कहोगे गला नहीं छोड़ूंगा। महात्मा तगड़े तंदुरुस्त, बार बार छुड़ावे लेकिन छुड़ाए नहीं पावे। उसको लगा कहीं ऐसा ना हो ये बाबा क्रूर होते ही हैं, इनका कोनो डरो नहीं है कि जेल जाए है कि नहीं जाए है, कहूं ऐसा न हो सांचू नट्टी पकड़ दबाए दे। महात्मा ने कहा मैं गला तभी छोड़ूंगा जब राम कहोगे। तो उसने सोचा हो सकता है कि एक बार अगर राम कहने से प्राण बच जाए हमारा, तो कहने में क्या है, लाओ झूठ है कह देता हूं। उसने कहा राम। महात्मा ने छोड़ दिया, कहा जाओ तुम्हारा कल्याण हो गया। एक बार मात्र राम कहा, उसका प्राणांत हो गया। महात्मा सब वहां से जाते हैं, समय व्यतीत होता है और वो छोटा भाई जो था भक्त का, उसका प्राणांत हो गया। जब प्राणांत हुआ गया ऊपर, तो हमारे जो धर्म कर्म होते हैं इसका लेखा जोखा होता है। वो फाइल किसके पास रहता है? चित्रगुप्त महाराज के पास। चित्रगुप्त महाराज उसका फाइल निकाले, जो बही खाता था निकालते हैं और देखते हैं उसमें कहीं भी धर्म कर्म नहीं, पूरा जीवन खाली वह पापमय रहा। अंत में वही साधुओं ने संतों ने जो जबरन राम कहलवाया, वो वही एक उससे धर्म हुआ। चित्रगुप्त ने विचार किया कि यह जीवन में कभी तो राम कहा नहीं है, दान भी नहीं किया, पुण्य भी नहीं किया है, इतना बड़ा ईर्ष्यालु था कि इसका बड़ा भाई अगर दान करता था तो उसमें भी इसे ईर्ष्या होता था। तो उससे पूछा गया कि ये बताओ तुमने जीवन में धर्म कर्म क्यों नहीं किया? उसने कुछ जवाब नहीं दिया। चित्रगुप्त महाराज कहते हैं एक बार तुमसे भूल से राम नाम मुख से निकला है, वो भी भाई के कारण, और इसका प्रभाव इतना है कि जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। उसने कहा अच्छा इतना राम नाम का महिमा है, तो जब इतना महिमा है तो मैं जानना चाहता हूं और उनसे मिलना चाहता हूं जिनका ये नाम है। अगर मैं राम बोला हूं और उसका कोई फल स्वरूप बनता है तो उस फल में मैं वही मांग करूंगा जिनका ये नाम है, उनसे मुझे मिलवाया जाए। तुरंत आदेश हो गया, ले चलो भाई साकेत धाम, जहां पे राघव जी रामचंद्र जी निवास करते हैं।
उस पापी को लेकर के चित्रगुप्त महाराज पहुंच जाते हैं रामचंद्र जी के पास। साकेत धाम में उनका नित्य निवास होता है। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा प्रतिभाभिरामे बाले विदेह सुवचिसां वचिसां विरामे। वाम भाग में श्री जानकी जी विराजमान है। उनकी जो प्रभा है, छटा है, उसकी शोभा साकेत धाम में फैल रही है। जब वह पापी राघव के पास पहुंचता है, रामचंद्र जी के पास पहुंचा, उसने कहा अच्छा यही राम है, इन्हीं का नाम मैं लिया था। तो मैं इन्हीं से पूछना चाहूंगा कि राम नाम का महिमा क्या है। रामचंद्र जी भी विचार में पड़ गए, इसको मैं क्या बताऊं कि राम की महिमा क्या है, क्योंकि रामचंद्र जी को भी नहीं पता है राम की महिमा। रामचंद्र जी संकोच में पड़ जाते हैं। उस भक्त को नजदीक बुलाए, बुला करके अपने गोदी में बिठाया। फिर उस भक्त ने प्रश्न किया, महाराज एक बार मैंने नाम लिया तो आप तक पहुंच गया, अब मैं जानना चाहता हूं इस नाम की महिमा क्या है। राघव जी ने कहा, भक्त तुमने एक बार राम नाम लिया तो उसका फल यह है कि आज साक्षात जिसका नाम है राम, उसके गोदी में विराजमान हो। और अगर तू जीवन भर नाम लिया होता तो पता नहीं कहां पहुंचता, उसका वर्णन मैं भी नहीं कर सकता हूं। इतनी महिमा राम नाम की बताई गई है। राघव को भी नहीं पता है, रामचंद्र जी को भी नहीं पता है, कृष्ण को भी नहीं पता है कि कृष्ण की महिमा है क्या। इसलिए जीवन में नाम का बहुत बड़ा महत्व होता है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आज अजामिल अपने बालक का नाम नारायण रखता है संतों के कहने पर। समय व्यतीत हो रहा है। एक दिवस अजामिल बीमार पड़ गया। बार बार दवा अगर लाना है तो नारायण यहां आओ, दवा लेकर आओ, जल लेना है तो नारायण जल लाओ। हर एक बात में बस अपने पुत्र नारायण को ही आवाज देता है। और इतना बीमार पड़ गया कि उसका प्राणांत हो जाता है। अजामिल का प्राणांत जब हुआ, उधर नारायण के जो पार्षद हैं वह समझ रहे हैं कि मेरे नारायण मेरे गोविंद का नाम जप कर रहा है अजामिल, इसलिए इसको साकेत धाम लाना चाहिए, बैकुंठ लाना चाहिए। पार्षद सब दौड़ पड़ते हैं। उधर अत्याचारी होने के कारण, कुसंगी होने के कारण यम के दूत भी दौड़ते हैं कि उसे लाकर के नरक यातना करवाना। रास्ते में यम के दूतों से और गोविंद के पार्षदों से भेंट हो जाता है, चर्चाएं होती हैं। कहां जा रहे हो? अजामिल को लेने जा रहा है। क्यों? उसने नारायण का नाम जप किया है, इसलिए नारायण का आदेश है कि उसे बैकुंठ दिया जाए। उधर यम के दूत कह रहे हैं, अरे उसने कब नारायण का नाम जप किया। चर्चा काफी देर तक चलता रहा। अंत में निर्णय हुआ कि नाम तो नारायण का ही है, भले उसका पुत्र था, उसने जप जो किया वो नारायण का किया। नारायण मात्र एक है, अनेक नहीं, इसलिए उसका सद्गति होना निश्चित है। अंत में पार्षद जाते हैं, अजामिल के प्राणवायु को लेकर के पहुंच जाते हैं भगवान के धाम को, उसकी सद्गति हो जाती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस प्रकार नाम के प्रभाव के कारण, भगवान नाम मात्र उच्चारण के कारण उसका सद्गति हो गया और बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है अजामिल। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज
प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करा रहे हैं।